ओम श्री गणेश नमः। दोस्तों कहते हैं राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ऐसे ही रसिका पागल बाबा के जो जिनका स्वर्गवास हो चुका है, रसिका पागल बाबा जी का, उनके ही परम शिष्य श्री कन्हैया दास जी महाराज आज हमारे बीच में हैं। दोस्तों ये भी खुद भागवत कथा कहते हैं, तो आज इससे ही संबंधित मैं इनसे कुछ पूछूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सबसे पहले कुछ मीठा सा कुछ राधे नाम का कुछ बोल दीजिए। श्री राधे श्री हरदास श्री कुंज बिहारी कुली माँ की बिहारी लाल की जय। चलो बहुत बढ़िया होगी, शुरुआत बहुत अच्छी होगी। तो कन्हैया दास जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप भागवत कथा कहते हैं, आप लगभग दिल्ली एनसीआर में आपका बहुत नाम है, सब लोग आपको जानते हैं। मैं ये प्रमुख 3 बातें ऐसी बताइए कि हमें भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए और हमारे दर्शकों को भी ये पता चले कि हमें भागवत कथा की क्यों जरूरत होती है एक आम जनमानस को। बिल्कुल, आपके प्रश्न बड़े उचित है और यह आपने प्रश्न पूछ करके जनमानस का कल्याण करने का ये काम किया है। जैसे परीक्षित जी महाराज ने भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से यह प्रश्न पूछा था, महाराज जन का कल्याण कैसे हो। आपने भी बिल्कुल उस प्रत्युत्तर में वही बात आपने पूछ ली है कि इन ऐसे कौन सी 3 बातें हैं जिनके श्रवण करने से, जिनके कारण हमको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण रसास्वादन करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ दर्शकों। नमस्कार, सबसे पहले आपको कन्हैया दास पागल की तरफ से राधे राधे श्री हरदास श्री कुंज बिहारी। और दीपक भाई आपका हार्दिक आभार, आपने आमंत्रित किया है आपके चैनल पर। और सभी दर्शकों से यह प्रार्थना भी कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इन्होंने जो बात पूछी है वो आपके कल्याण के लिए है। 3 ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको श्रवण करने से हमारे जीवन का कल्याण होगा। क्यों श्रवण करें श्रीमद् भागवत कथा। प्रथम तो मैं आपको कहूं कि श्रीमद् भागवत कथा स्वयं साक्षात गोविंद है। भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन आप अवश्य करें। कहा सबसे पहले भगवान श्री के चरणों में एक श्लोक के माध्यम से हम वंदना करें। भागवत जी के प्रथम श्लोक की वंदना हम करते हुए चलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वभूत पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री के चरणों में हम वंदन करते हैं। जो तीनों तापों के 3 प्रकार के ही ताप होते हैं। 3 बातें इन्होंने पूछी हैं, 3 ही प्रकार के ताप होते हैं और 3 ही प्रकार से 3 प्रकार के गुण से मिलकर 3 ही गुण होते हैं महाराज, सत रज और तम। 3 प्रकार के ताप, दैहिक दैविक और भौतिक, और 3 ही स्वरूप मिलकर भगवान का स्वरूप अपना प्रधान भगवान देते हैं। कौन से? सत चित और आनंद। तो 3 का बड़ा महाराज बड़ा कॉम्बिनेशन है। कुछ लोग तो 3 को बड़ा अपशगुनी मानते, 3 आ गया महाराज। नहीं, अपशगुन तो नहीं होता, 3 देव होते हैं, 3 देवियां होती हैं। अरे जब हम माता में पिंडी नहीं है, जब हम संकल्प करते हैं तो 3 बार विष्णु 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 करके चारण कराते हैं। लोग हैं 3 है। अरे 3 की बड़ी महिमा है। जिन्होंने 3 बातें पूछे, मैं बात पर आ रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कहने निकलेंगे तो क्यों श्रवण करें। भगवान श्री स्वयं इस शब्द विग्रह हैं। तेनई वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत, भगवान का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत है। जिसको भगवान के दर्शन करना है उसे भागवत जी का श्रवण करना चाहिए, रसास्वादन उसे करना चाहिए। दूसरी बात, अपने जीवन में यदि आपके जीवन में कोई भी दुख है, कोई भी दुख है, त्रिताप जैसे मैं कहते आया भी 3 ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। चाहे आप दैहिक ताप से व्यथित हों, चाहे आप भौतिक ताप से व्यथित हों, चाहे आप दैविक ताप से व्यथित हों, तब भी आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से बड़ा पुण्य लाभ प्राप्त होगा। आपके 3 तापों का नाश हो जाए। तापत्रय विनाशाय, इसका नाश करता 3 तापों का नाश करने के लिए हमको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। 2 बात होगी महाराज। तीसरी बात, आपका यदि आपके घर में पितृ दोष है, यदि आपके जीवन में आपको पितृ दोष, सबको देखो भैया आप बहुत जानते हैं आप इसके विषय में। मैं आपको छोटा सा इसमें टोक रहा हूँ। मैं खुद जब एस्ट्रोलॉजी मेरे पास कुछ लोग आते हैं जिनको पितृ दोष होता है, मैं उनको खुद ही ये कहता हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा का 11वां अध्याय 12वां अध्याय करने से
पितृदोष खत्म स्कंद, दशम स्कंद, दशम स्कंद, हाँ, एक करने से पितृदोष का शांत हो जाता है। इसीलिए भी पितृदोष यदि आपके ऊपर है, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में यदि पितृदोष का प्रभाव है, तो आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी अवश्य चाहिए। इसके श्रवण करने से आपका जो पितृदोष है उसका निवारण हो जाता है। तो आपके 3 बात हो गई महाराज, और भी अनेक बातें हैं, जितनी भी बात पूछोगे। अच्छा, मैं एक चीज आपसे छोटी सी और पूछूंगा। जी। कुछ लोग श्रीमद् भागवत का जो ग्रंथ है उसको लेके अपने घर पे रख लेते हैं, गीता लेके घर में रखते हैं, उनके पास समय नहीं होता पढ़ने का। क्या उनको धूप बत्ती दिखाने से, धूप दीप दिखाने से भी उनको कुछ लाभ होता है, कुछ फल मिलता है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिनके पास वैसे तो अगर लाकर रखा है तो जीवन में देखिए आप बिल्कुल अपने घर में लाकर रखिए। ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत तो भगवान का स्वयं का साक्षात स्वरूप है। अगर लाकर घर में रखकर उनको धूप दीप भी करेंगे तो भगवान की सेवा करने जैसा है। अगर आपके पास समय है तो आप उसका एक श्लोक अगर आप दिन में पढ़ेंगे, अगर आप श्रीमद् भागवत कथा का एक श्लोक मात्र भी अपने जीवन में, अपने दिन में पढ़ेंगे, दिन की शुरुआत उससे करेंगे, तो आपके जीवन में कोई दोष आपको कभी परेशान नहीं कर सकता। कुछ लोगों को जैसे संस्कृत पढ़ने में कुछ परेशानी होती है, संस्कृत पढ़ने में अटकती है जुबान, क्योंकि संस्कृत बहुत ज्यादा टफ थोड़ी सी पढ़ने में होती है। जिनको अभ्यास होता है वो तो पढ़ लेते हैं। क्या उनका हिंदी अनुवादन पढ़ने से भी फल प्राप्त होता है? बिल्कुल, देखिए अगर संस्कृत का श्लोक आप पढ़ पा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो जितना हो सके संभव उतना पढ़ लीजिए और उसके बाद में उसका हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए। उसके पढ़ने से भी आपको वही फल प्राप्त होगा जो आपको श्लोक पढ़ने से होता। वैसे तो देखो श्लोक का अगर कोई शुद्ध उच्चारण कर पाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इतना बहुत अच्छा हमें मौका दिया यहाँ पर बोलने का, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी महाराज, कितना भी कहते चले जाओ उतना कम है। भगवान एक बार फिर आपका समय लेंगे, मैं जानता हूँ अभी आपको निकलना है। देखिए ये अभी बाहर जाएंगे हाँ। क्योंकि आपकी कथा है सूरत में, गुजरात में, तो मैं जानता हूँ। तो अभी आप निकलेंगे और आपको लेट और आपकी फ्लाइट भी है, और आपको इतना आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, श्री राधे।